कि अगर ऐसी मेंटरशिप की गाइडलाइन में रहकर, अगर ऐसी सीनियर अपलाइन की उंगली पकड़कर ये 16 साल का बच्चा शुरुआत किया था, 16.5 साल की उम्र थी, ना पिताजी का साया था, कोई ना बैक सपोर्ट था, भारी कुछ नहीं था, ना दुनियादारी के बारे में जानकारी थी, लेकिन सर की बस उंगली पकड़कर इनकी गाइडलाइन में चलकर जो काम एक समय असंभव दिखता था, कभी दिखता नहीं था कि ये छोटा सा बच्चा कभी डायमंड बन पाएगा, लेकिन सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी। जब बिजनेस में मैं आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। ज्यादा पल्ला भारी रहता था ना की तरफ से, क्योंकि जिसको भी प्लान देता था हमेशा एक ही बात बोलता था, तू अभी बच्चा है, तूने अभी दुनिया नहीं देखा है, तुम्हें मालूम नहीं है कैसी इंडस्ट्री आती है चली जाती है, लोग बनते होंगे लेकिन तुम नहीं बन पाओगे। हमेशा बच्चा होने का मुझे आवाज दिलाते थे, और बच्चा था भी मैं, कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। मैं सर के सामने गया और जाके मैंने ज्वाइन करने के बाद पूछा, सर देख लीजिए एक बार ऊपर से नीचे, मुझे काला पीला उस समय दिखता था, सफेद टी शर्ट था, मामा जी का गिफ्ट किया हुआ, उसी को पहन के हीरोजुम साइकिल थी मेरी पास जब इस कंपनी को शुरुआत किया था, और माँ का आशीर्वाद था और अंदर हौसला था कुछ करने का, क्योंकि कुछ करना था, क्योंकि भाई बहन को पढ़ाना था, 8 लाख का कर्जा था हटाना था, बहन की शादी की जिम्मेदारी थी, खुद की जिंदगी को संभालने की जिम्मेदारी थी, ये सब जिम्मेदारी मेरे कंधों पे थी। तो ये मैं लेके जी रहा था और यही सोच रहा था कि कोई अवसर भगवान दे, और बहुत ज्यादा तड़प था इस बात का कि बस कुछ करने को मिल जाए, करके हम साबित कर देंगे, ये अंदर तड़प चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कोई रास्ता आज से 4 साल पहले मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मेरी नानी समझते हैं आप लोग, नानी जी अपने कहने वाले लोग भी किनारा कर लेते हैं, यस और नो। तो ऐसा कुछ कंडीशन चल रहा था, लेकिन नानी आई और एक बात बहुत अच्छी बोली उन्होंने। हमेशा दुख पड़ता था मेरे परिवार में, माँ कभी रोती थी, कभी तकलीफ में आते थे जाता, तो हमेशा नानी एक बात बोला करती थी मेरे परिवार से कि बेटा घबराओ नहीं, ऊपर वाले घर देर है मगर अधेर नहीं, एक दिन मौका ईश्वर जरूर देगा। और उसी बात को लेकर मैं चल रहा था, जी रहा था, और सौभाग्य से मामा जी से मुलाकात हुई, 4 साल पहले बिजनेस मिला, अपलाइन आया, और मैंने अपलाइन जब बिजनेस करना शुरुआत किया तो कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहां से आपने आज शुरुआत करने का फैसला लिया, यस और नो। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वहीं से मेरी भी कहानी शुरुआत हुई, प्लान देने की शुरुआत किया, लोग बच्चा बोले, पता नहीं क्या क्या नहीं बोले, लेकिन अपलाइन के पास जब मैं गया तो संभल गया। क्योंकि जब इस बिजनेस में एक ही चीज मुझे समझ में आई इन 4 सालों में, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अगर अपलाइन किसी के पास मजबूत है तो 100% पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, और अगर अपलाइन एक साथ खड़ा हुआ है ना, तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती, अगर अपलाइन आपके साथ खड़ा है। थैंक यू। और अपलाइन के पास मैं गया जब लोग बोलते थे बच्चा है, नहीं होगा तुझसे, ना तजुर्बा, ना अनुभव, ना ज्ञान, ना कुछ नहीं था अपने पास, तो अपलाइन ने मुझसे एक ही चीज बोला था, सौरभ हो सकता है तुम अपने टैलेंट से डायमंड नहीं बनोगे, हो सकता है नहीं बन सकते, हो सकता है कि आप पक्का नहीं बनोगे, लेकिन अगर एक बात समझ लो तो हो सकता है बन जाओ आप। तो मैंने बोला सर कौन सी बात? तो सर ने एक ही चीज बोला था कि सौरभ चौधरी मान लो अगर कोई ट्रेन, आप लोग मान सकते हैं, अगर कोई ट्रेन पटना से अगर दिल्ली की तरफ जा रही है और स्लीपर S2 में जाके, S2 वाले बुगी में 13 नंबर बर्थ पे एक विकलांग का लड़का बैठ जाए, और उसके बगल में 13 में 14 में S2 में 14 में ही नंबर पे एक बहुत तेज दौड़ने वाला धावक, बहुत स्पीड में दौड़ता है और बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अच्छे परिवार का है, वो उसके बगल में जाके बैठ जाए। अब मैं आप सभी लोग से जानना चाहूंगा, अगर कोई ट्रेन यहाँ से निकल रही है पटना से दिल्ली की तरफ से, और S2 में 13 नंबर पे एक विकलांग बैठा है, 14 नंबर पे बहुत तेज दौड़ने वाला लड़का बैठा है, आप मुझे बताइएगा थोड़ा कि दोनों में से पहले दिल्ली कौन पहुंचेगा? ये वाले डाउट में आप लोग तो बहुत ज्यादा चालाक हैं। मैं कहा उस समय कि नहीं सर वो वाला दौड़ने वाला पहुंचेगा, क्योंकि दौड़ा के बहुत तेज दौड़ सकता है, टैलेंट स्किल उसके अंदर है। तो उस समय मेरे गुरुजी ने समझाते हुए कहा था कि सौरभ जिस तरह आप लोगों ने बोला दोनों पहुंचेंगे, उसी तरह मैंने भी समझदारी से जवाब दिया कि सर अगर ट्रेन दिल्ली 11 बजे पहुंचेगी तो दोनों टाइम पे एक साथ पहुंचेंगे, अगर दिल्ली 6 बजे अगर ट्रेन पहुंचेगी तो 6 बजे दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे। तो सर ने उसे समझाते हुए मुझसे बोला था, सौरभ चौधरी इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं, ज्वाइनिंग ले लिया है, 8, 9, 10 हजार 20 हजार जिस भी पैकेज को लेकर आपने ज्वाइनिंग ले लिया है, लेने के बाद जिस भी धर्म, जिस भी गोत्र, जिस भी जाति से आप हैं, इस बात का कोई फर्क हमारी इंडस्ट्री को नहीं पड़ता। क्या पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, इस बात से कुछ नहीं फर्क पड़ता। छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे, काले हैं, पीले हैं, जैसे भी हैं आप, किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो इस बात से इंडस्ट्री में बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आप टिके रहेंगे और सिस्टम में ज्वाइनिंग आके, इसमें ज्वाइनिंग लेने के बाद टिकट कटाकर चुपचाप से सिस्टम में आके बैठ जाएंगे, जिस तरीके से वो ट्रेन जा रहा है अपनी मंजिल में, अगर आप भी चुपचाप से टिकट कटा के बैठ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप भी ट्रेन के साथ पहुंची जाएंगे। यस और नो? थैंक यू। और मैंने भी कसम खा लिया कि सर जो बोलोगे, माँ की बात एक समय के लिए कट सकती थी लेकिन अपलाइन की बात नहीं करती, क्योंकि उस माँ को भी खुशियां देना था कहीं ना कहीं से लाके। तो मैं सोचा इनके पास खुशियां हैं, इन्हीं से चुरा के मैं ले जाऊंगा खुशियां को। और मैंने अपलाइन की बात मानी, जैसा जैसा अपलाइन बताया वैसा वैसा मैंने करने की शुरुआत किया। शुरुआत में लोग जुड़ते नहीं थे, प्लान दिखाते तो प्रॉब्लम आती थी, मैं प्लान दिखाने जाता नहीं था, डर लगता था। तो सर ने बैठा के एक दिन प्लान दिखाना सिखाया और फिर बोला, फिर भी मैं डरता था, प्लान दिखाने नहीं जाता था, लेकिन सर ने एक बात बोली, उस दिन से मैंने प्लान लेके बेड़ा शुरुआत किया। सर ने बोला कि अगर आप प्लान नहीं दिखाते
दिखाते इस बिजनेस में, तो ये बिजनेस आपका नहीं है, ये बिजनेस अपलाइन का है। आप अपलाइन के लिए बिजनेस कर रहे हैं। जिस दिन से आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे उस दिन से आपका ये बिजनेस होगा। मैंने बोला सर डर लगता है, तो सर ने एक ही बात बोला था, अगर आपको तैराक बनना हो, अगर आपको तैराक बनना हो तो नदी के किनारे खड़े होकर चिल्लाने से कि मैं तैराक बनूंगा, मैं तैराक बनूंगा, मैं तैराक बनूंगा, तो कभी तैराक बनने वाले नहीं है। आपको तो एक बार रिस्क लेकर नदी में पैर डालना ही पड़ेगा। और जिस दिन से आप नदी में पैर, थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन जब तक आप ये रिस्क लेंगे नहीं तब तक आपको तैरना, प्लान दिखाने से हो सकता पहली प्लान में जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आप जब उतरेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। और एक दिन सीखते सीखते, कहते हैं जो बच्चा साइकिल से गिर रहा है, चलाना नहीं जानता, अगर सिखा दिया जाए उसी बच्चे को तो बड़ा होकर एरोप्लेन भी उड़ा लेता है। यस और नो? तो वैसे ही सीखने की ताकत थी, सर ने सिखाया। फ्राइडे की ट्रेनिंग को बराबर पकड़े रखा, बराबर एकदम बराबर 1.5-2 साल तक बराबर एक भी दिन गैप नहीं हुआ था। मेरा रिकॉर्ड है बराबर शुरुआती दौर में 1.5-2 साल तक। और मैं बना रहा, साइकिल से आता था, बारिश होती थी। यहाँ पे एक आदमी ऐसे आए, एक लास्ट में क्लोजिंग करने वाले व्यक्ति आए स्टेज पर, संडे का प्लान चल रहा था और उन्होंने क्लोजिंग के दौरान में एक इशारा करके बोला, मैं बैठा था, 400-500 लोग पीछे भीड़ में बैठे थे और मेरे मामा जी बुला के ले गए थे और मैं हीरो जूम, मेरे पास साइकिल था उस समय, और मैं टी शर्ट पहन के, जैसे पीछे भैया आए बैठे हैं गर्दन टेढ़ा करके, वैसे मैं गर्दन क्या, मैं अपने आप को टेढ़ा करके बैठा था कि हालत तो वैसे भी पस्त है, जिंदगी बदलना है, कुछ बदलने की चाहत लेके आया था। पीछे चुपचाप बैठा था और बैठने के बाद मैं प्लान देखा, प्लान में कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग करने वाले व्यक्ति ने बोला कि आप, हेलो यू, आप कमा सकते हैं यहां से 8 लाख महीने के भारत सरकार को टैक्स पे करने के बाद, ईमानदारी से। और उसने एक बार नहीं बोला, ये बात उन्होंने बार बार बोला। मेरे हिसाब से मुझे याद है लगभग कम से कम 6 टाइम 7 टाइम 6 से 7 बार उन्होंने बोला, सर हेलो यू, आप इस कंपनी से 8 लाख महीना ईमानदारी से मेहनत करके आप 3 से 4 साल में 8 लाख महीना कमा सकते हैं, 3 से 4 साल में आप 8 लाख महीना कमा सकते हैं। अब आप बताइए, मैं आपका तो नहीं जानता हूं, ये 8 लाख सुनने के बाद आपको कैसे लगता है, विश्वास होता है कि नहीं होता है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब मैं सुना इस बात को कि आप 8 लाख महीने कमा सकते हैं, उनका इशारा मेरी तरफ ही था, शायद उंगली वैसे ही कर रहे थे और मुझे वो उंगली मेरे पे लगी और मुझे ऐसा लगा कि आज तक मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, जिस टीचर ने पढ़ाया, मेरे दोस्त ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे आसपास के लोगों ने आज तक कभी नहीं बोला कि सौरभ चौधरी तुम कभी 50,000 भी महीना कमाओगे। लेकिन एक अजनबी आदमी स्टेज पे आके बोल रहा है कि हेलो यू, आप कमा सकते हैं 8 लाख रुपया। और ये बात थोड़ी सी मेरे दिल में लगी और ऐसा लगा कि आज तक किसी ने नहीं बोला लाख रुपया, लेकिन एक शख्स है जो बोल रहे 8 लाख आप महीने कमा सकते हैं। एक बार तो भरोसा करना चाहिए, एक बार तो उनकी बात सुननी चाहिए। कोई तो है इस घोर कलयुग में जो हमको करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है भाई साहब, हेलो। और बधाई हो, कोई तो है आपका अपना जो आपको भी करोड़पति बनते हुए देखना चाहता, तभी खींच के पकड़ के यहां तक लाया आपको।